नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मौन की ताकत। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि भाई दिल खोल दो, सब बता दो, पारदर्शिता, है ना? हाँ, पारदर्शिता जरूरी है, पर क्या हमेशा? आचार्य चाणक्य का जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा अलग नजरिया देता है। वो समझाता है कि कुछ बातें अपने तक रखना ही बेहतर है। बिल्कुल। और ये नजरिया आज भी मतलब शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगता है। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये चाणक्य के मौन के 7 रहस्य नाम के स्रोत पर आधारित है। हाँ, और इसमें वो बारीकियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कब चुप रहना बोलने से ज्यादा असरदार हो सकता है। इसकी शुरुआत भी बड़ी मानवीय है। मतलब स्रोत में चंद्रगुप्त और चाणक्य का संवाद है। चंद्रगुप्त पूछते हैं, क्या हर बात मन में दबाना ठीक है? कभी कभी लगता है बोल दे तो बोझ हल्का हो जाए। ये तो हम सब महसूस करते हैं, है ना? वो सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया अक्सर उन्हीं को ज्यादा चोट पहुंचाती है जो दिल के तो नेक हैं पर जुबान पर काबू नहीं। ओह। हाँ, उनका मानना था कि कुछ बातें होती हैं बिल्कुल तिजोरी के खजाने जैसी कीमती, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, गुप्त। तो आज हम उन्हीं 7 रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें चाणक्य ने कहा कि भाई किसी से साझा मत करो, चाहे वो कितना ही अपना क्यों न लगे। हाँ, और मकसद यही है कि ये पुराना ज्ञान आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें कैसे बचा सकता है बेवजह की परेशानियों से। तो शुरू करें पहले रहस्य से। हाँ, बिल्कुल। पहला रहस्य जुड़ा है हमारे सबसे करीबी दायरे से, हमारा घर, हमारा परिवार। चाणक्य की सलाह एकदम साफ है। घर के अंदर के झगड़े, मनमुटाव, कोई निजी तकलीफ, ये कभी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। सुनने में तो ये ठीक लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। जब परेशान होते हैं तो मन करता है ना किसी से बात करें, पर स्रोत कहता है कि लोग आपकी करुणा में कम, कथा में ज्यादा रुचि लेते हैं। ये थोड़ी कड़वी बात है ना? ये है तो कड़वी, पर शायद सच है। ये मानवीय स्वभाव का एक पहलू है जिसे चाणक्य ने खूब समझा था। स्रोत में एक शिष्य का जिक्र है, वो अपने घर का झगड़ा दोस्तों को बता देता है। अच्छा। तो चाणक्य उसे समझाते हैं कि देखो, जब घर की दीवार में दरार आती है और तुम उसे बाहर दिखाते हो तो लोग उसे भरने नहीं आते, वो उसे और कुरेदते हैं, चौड़ा करते हैं। एक और उदाहरण है उन 2 भाइयों का। उनकी आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो सड़क पर आ गई, सार्वजनिक हो गई। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत तो दई ही, समाज ने भी उनसे दूरी बना ली। तो मतलब सबक ये नहीं कि बाहर के लोग बुरे हैं, बल्कि ये कि घर की नींव वो थोड़ी नाजुक होती है, उसे बाहरी हवाओं से, नजरों से बचाना पड़ता है। जैसे ही घर की बातें बाहर जाती हैं, रिश्तों की एक मर्यादा होती है, वो टूट जाती है, विश्वास कमजोर होता है, और सबसे खतरनाक, आपका दुख, आपकी परेशानी वो दूसरों के हाथ में हथियार बन सकती है। सही कहा। बाहरी दुनिया शायद ही कभी आपके जख्मों पर मरहम लगाएगी, ज्यादा चांस तो यही है कि वो उन पर नमक ही छिड़केगी, जाने अनजाने में। तो घर की पवित्रता के लिए उसकी बातें घर में ही रहें, यही चाणक्य नीति का सार है यहाँ। ठीक है, ये बात समझ आई, घर की बात घर में। अब आते हैं उस चीज पर जो आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। दूसरा रहस्य, अपनी कमाई, अपना धन, इसका खुलासा किसी से न करें। हाँ, अपनी आय, संपत्ति, मतलब आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देना ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क बहुत सीधा और व्यवहारिक है। चाणक्य का मानना था कि धन का प्रदर्शन वो सीधे सीधे चोरों को, लालची लोगों को और हाँ, जलने वालों को न्योता देना है। अच्छा। धन जितना गुप्त रहे उतना सुरक्षित। स्रोत में कहानी है मगध के राजा की। बड़े गर्व से अपना खजाना सबको दिखाया। नतीजा, पड़ोसी राज्य ने हमला किया, सब लूट लिया। ये तो खैर राजा की बात हुई, बड़े स्तर की। पर क्या ये हम जैसे आम लोगों पर भी लागू होता है? स्रोत में इशारा है कि शायद अमीर लोग अपनी असली कमाई नहीं बताते। हाँ, बिल्कुल। और क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो जानते हैं जहां ज्यादा लोगों को आपकी मालियात हालत पता चलती है, वहां मांगने वाले, उम्मीदें रखने वाले, जलने वाले सब पहुंच जाते हैं। ये तो है। यही चाणक्य का अवलोकन है। जब आपकी आर्थिक स्थिति खुल जाती है तो कई तरह के लोग आते हैं। कुछ मदद के बहाने करीब आएंगे, पर शायद इरादा कुछ और हो। कुछ आपको नीचा दिखाने के मौके ढूंढेंगे क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे। और बहुत से लोग वो बस ईर्ष्या करेंगे, बैठे बिठाए दुश्मन। इससे मन की शांति भंग होती है। तो चाणक्य का सूत्र सीधा है, पैसे को छुपा कर रखो। हाँ, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। दिखाया गया धन या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है कई बार। यानी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को प्राइवेट रखना सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रहस्य है
हमारी योजनाओं से जुड़ा। भविष्य की योजनाएं जब तक पूरी ना हो गुप्त रखो। ये एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पहले पीट देते हैं ना, वो अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अटक जाते हैं। रुकावटें आ जाती हैं, विरोध होने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर योजना, हर नया विचार वो एक बीज की तरह है। स्रोत में इसकी तुलना बहुत अच्छी की गई है। हाँ, मैंने पढ़ा कि विचार एक बीज है, अगर बोने से पहले ही सबको दिखा दिया तो कोई उसे कुचल सकता है, या कोई आपसे पहले वैसा ही बीज बोकर फसल काट सकता है ना? बिल्कुल। या कोई उसमें कीड़े लगने का इंतजाम कर सकता है, मतलब रुकावटें डाल सकता है। योजना की असली ताकत उसकी गोपनीयता में है, जब तक वो पक न जाए। इसका कोई उदाहरण भी है स्रोत में? हाँ, एक व्यापारी का उदाहरण है। उसे मसालों की दुकान खोलनी थी, बड़ी योजना बनाई और उत्साह में सबको बता दिया। फिर ये हुआ कि एक दूसरा ज्यादा चालाक व्यक्ति था। उसने ये योजना सुनी और झटपट उससे पहले वैसी दुकान खोल ली, बाजार पर कब्जा जमा लिया। वो बेचारा व्यापारी देखता रह गया। अरे, ये तो आज भी होता है। कंपटीशन का जमाना है। कोई नया स्टार्टअप हो, नौकरी बदलने का सोच रहे हो, कोई क्रिएटिव काम, हम अक्सर जोश में बता देते हैं और फिर मुश्किलें आने लगती हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, तैयारी का समय दिखाने का नहीं, करने का होता है। काम करके दिखाओ, जब काम पूरा हो जाए तब दुनिया को पता चले। ठीक है, लेकिन अपने इरादे, अपनी दिशा, अगला कदम, इन्हें गुप्त रखने से आप फालतू की प्रतिस्पर्धा, आलोचना, निगेटिविटी, इन सब से बचाते हैं। सही बात है। और ये याद रखना जरूरी है कि दुनिया ना तो आपकी योजना की सफलता की गारंटी लेती है, ना उसकी असफलता की जिम्मेदारी। वो सिर्फ तमाशा देखती है। काम बोले शब्द नहीं, ये बहुत गहरी सीख है। चलिए अब चौथे रहस्य पर आते हैं। ये शायद सबसे मुश्किल है मानना। अपनी कमजोरियां किसी को ना बताएं। अपना डर, अपनी कोई तकलीफ, पुराने जख्म, इन्हें जाहिर ना करें। हाँ, ये वाकई मुश्किल लगता है। हमें लगता है अपनी कमजोरी बताने से हम ज्यादा मानवीय लगते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं। लेकिन चाणक्य का नजरिया यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है, शायद थोड़ा कठोर भी। कठोर कैसे? उनका मानना था कि अपनी कमजोरी किसी को बताना ये अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा है। क्यों? क्या करीबी लोग फायदा उठाते हैं? स्रोत में शायद एक योद्धा की कहानी इससे जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, एक बहुत वीर योद्धा था, लेकिन उसे तीरों से एक खास किस्म का डर लगता था, अंदरूनी डर। उसने ये राज अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी को बता दिया। फिर क्या हुआ? बाद में जब हालात बदले, दुश्मनी हुई, तो उसी साथी ने दुश्मन से हाथ मिला लिया और ठीक उसी डर का इस्तेमाल करके उस योद्धा को युद्ध में हरवा दिया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये कहानी एक एक्सट्रीम उदाहरण हो सकती है, लेकिन चाणक्य का संदेश साफ है। आपकी कमजोरी तब तक आपकी अपनी लड़ाई है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसी वो दूसरों को पता चलती है, वो उनके हाथ में आपके खिलाफ एक हथियार बन जाती है, सबसे तेज हथियार। तो मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर, अपनी तकलीफें, इन्हें दिखाना समझदारी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा लीडर, सच्चा राजा, वो अपने डर और घावों को छुपा कर रखता है। बिल्कुल, दुनिया आपकी हिम्मत देखना चाहती है, आपके आंसू नहीं। दुनिया मदद कम करती है, आपकी हार का तमाशा ज्यादा देखती है। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगे, पर शायद यही यथार्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महसूस ना करें या किसी पर भरोसा ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि अपनी सबसे गहरी कमजोरियां किसके सामने खोलनी है, ये चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। हर किसी को अपनी ढाल के पीछे झांकने की इजाजत देना वो खतरनाक हो सकता है। समझ गई, ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अब पांचवा रहस्य, ये हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा है। किए गए दान का बखान न करें, मतलब नेकी कर दरिया में डाल वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। चाणक्य इसे पुण्य और अहंकार के बीच की एक महीन रेखा मानते थे। उनका तर्क था कि जिस दान का जिक्र जुबान से हो गया, वो पुण्य कर्म कम, अपने अहंकार का प्रदर्शन ज्यादा बन जाता है। अच्छा, वो फिर मदद करने का जरिया नहीं रहता, अपनी बड़ाई का माध्यम बन जाता है। स्रोत में इसका भी कोई उदाहरण था, शायद किसी राजा का। हाँ, एक राजा था, उसने 100 गायों का दान किया और फिर ढिंडोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी। कहते हैं उसे सपने में आभास हुआ कि भाई तुम्हारे इस बखान करने की वजह से ये दान पुण्य गिना ही नहीं गया। अरे बाप रे! तो चाणक्य का सूत्र है,
सच्चा दान उस दिए जैसा है जो चुपचाप अंधेरे में रोशनी करता है। उसकी रोशनी, उसका पुण्य, वो एक न एक दिन आप तक लौटकर आता ही है, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। वो पुरानी कहावत भी तो है, दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले। पर आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर तो हर छोटी चीज़ शेयर होती है। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो है, बिल्कुल है, लेकिन चाणक्य की सीख स्पष्ट है। सच्ची मदद को दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से दिया जाता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, ऊपर वाले तक। बाकी सब वो दिखावा है जिसका कोई असली मूल्य नहीं। ये बात भी गांठ बांधने लायक है। अब आते हैं छठे रहस्य पर। यह हमारी असफलताओं और अपमानों से जुड़ा है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में मिले अपमान या हार की कहानियां इन्हें बार बार ना सुनाएं। हाँ, उनका मानना था कि अपनी हार या अपने साथ हुए किसी अपमान को बार बार दोहराना ये अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। इससे होता क्या है? सहानुभूति नहीं मिलती। सहानुभूति कम ही मिलती है। उल्टा होता है, लोग या तो मन ही मन हंसते हैं या आपको कमजोर समझने लगते हैं, या फिर भविष्य में भी आपसे हार की ही उम्मीद करने लगते हैं। ओह, इसका भी कोई उदाहरण है स्रोत में, किसी हारे हुए योद्धा का? हाँ, एक योद्धा था, युद्ध हार गया, उसके साथ धोखा भी हुआ। अब वो जहां जाता अपनी हार का, अपने साथ हुए धोखे का रोना रोता रहता। तो नतीजा ये हुआ कि वो लोगों के बीच मजाक का पात्र बन गया। उसकी वीरता की कहानियां लोग भूल गए, उसकी हार के किस्से सबको याद रह गए। अगली बार जब उसने मैदान में उतरने की सोची भी तो लोग पहले से ही मानकर चल रहे थे कि ये तो हारेगा ही। उसका आत्मविश्वास, उसकी इज्जत सब खत्म। तो चाणक्य का संदेश यह है कि अपमान या हार से सीखो जरूर, उसे अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसका ढोल मत पीटो। अपनी तकलीफ को अपनी पहचान मत बनने दो। बिल्कुल यही। दुनिया गिरे हुए को और गिराती है, या कम से कम उठाने में मदद तो नहीं करती। वो आपके दुखों पर रोएगी नहीं, पर उन्हें याद रखेगी और मौका मिलने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकती है। इसलिए अपनी ताकत पर फोकस करो, अपनी गिरने की कहानियों पर नहीं। चाणक्य कहते हैं, सच्चा विजेता वो है जो गिरता है, चुपचाप उठता है और फिर अपनी वापसी से सबको चौंका देता है। हार को जाहिर करने के बजाय उसे अगली जीत की सीढ़ी बनाओ, यही समझदारी है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है। और अब हम पहुंचते हैं सातवें और अंतिम रहस्य पर। ये शायद सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरा। अपनी तीव्र भावनाएं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा लगाव यानी मोह, या गहरी पीड़ा, इन्हें हर किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, चाणक्य का मानना था कि इंसान का मन ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये एक रहस्य है, और जो इसे बिना सोचे समझे सबके सामने खोल देता है वो अक्सर सबसे पहले टूटता है। कैसे? मतलब अगर गुस्सा है या दुख है तो किसी से कहें नहीं? कहें, लेकिन हर किसी से नहीं। जब आप अपना तीव्र गुस्सा या किसी चीज या इंसान के लिए अपना गहरा मोह या अपना असहनीय दुख हर किसी से साझा करते हैं, तो लोग अक्सर सहानुभूति दिखाने के बजाय आपकी भावनात्मक स्थिति का आकलन करने लगते हैं। आकलन मतलब क्या देखते हैं वो? मतलब वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी दुखती रग कहाँ है, कहाँ चोट मारने से आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। अच्छा। हाँ, अगर आप जाहिर करते हैं कि आप किस पर बहुत नाराज हैं, तो ये बात आपके दुश्मनों तक पहुंच सकती है। वो इसका फायदा उठाएंगे। अगर आप दिखाते हैं कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, मोह, तो लोग उसे आपसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और पीड़ा, दुख बताने से? और अगर आप अपनी गहरी पीड़ा सबको बताते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो सच में हल निकालने में मदद करेंगे। ज्यादातर लोग या तो उदासीन रहेंगे या फिर आपकी उस पीड़ा से भी अपना कोई फायदा निकालने की सोचेंगे। स्रोत में भावनाओं की तुलना धन से की गई थी। हाँ, है ना? ये भी एक तरह की पूंजी है। हाँ बिल्कुल। अगर सबके सामने नुमाइश लगा दी तो इसका मूल्य घट जाता है, लेकिन अगर इससे सहेज कर रखा, सही जगह निवेश किया, तो ये आपकी ताकत बन सकती है। तो आदर्श स्थिति क्या है चाणक्य के अनुसार? आदर्श स्थिति है, भीतर भले ही आग जल रही हो, बाहर से शांत रहो, शीतल दिखो, ठंडी छाया की तरह, जिसे दुनिया आसानी से पढ़ न सके, वही सबसे मजबूत है। वाह। उनकी सलाह थी कि अपने मन की सबसे गहरी बातें वो सिर्फ उसी से कहो जिस पर अटूट निस्वार्थ विश्वास हो। बाकी दुनिया के सामने एक हल्की मुस्कान और मौन, ये अक्सर सबसे अच्छी ढाल होते हैं। तो ये थे आचार्य चाणक्य के बताए वो 7 अनमोल रहस्य, जिन्हें अपने तक रखने में ही शायद जीवन की सुरक्षा और शांति है। एक बार जल्दी से दोहराएं तो? हाँ बिल्कुल। पहला, घर परिवार की समस्याएं,
दूसरा, अपनी आर्थिक स्थिति मतलब पैसा। तीसरा, भविष्य की योजनाएं जब तक पूरी ना हो। चौथा, अपनी कमजोरियां। पांचवा, किए गए दान का बखान नहीं करना। छठा, अपमान और हार के किस्से बार बार नहीं सुनाना। और सातवां, अपनी तीव्र भावनाएं, गुस्सा, मोह, पीड़ा, इनको काबू में रखना, हर किसी से न कहना। और जैसा स्रोत बताता है, अंत में चंद्रगुप्त भी ये बात समझ गए थे ना कि रिश्तों में प्यार और विश्वास जरूरी है, लेकिन हर बात कह देना वो समझदारी नहीं। चाणक्य ने इन 7 बातों को जीवन का सबसे बड़ा कवच कहा था, एक ढाल जिसे अगर कोई अपना ले तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, पर आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना। इसने मुझे वाकई सोचने पे मजबूर कर दिया है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर विचार करना चाहें। हाँ जरूर। क्या विचार है? विचार ये कि आज का जो दौर है, जहाँ शेयरिंग ही जैसे मूल मंत्र बन गया है, सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, हर जगह, वहाँ इन 7 बातों को गुप्त रखने की कला, इसे साधना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये पूरी तरह चुप हो जाने की बात है, या फिर ये एक संतुलन साधने की कला है कि कब, कहाँ, किससे और कितना कहना है? इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी में उतारने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? ये एक सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।